डायनासोर, ये अद्भुत जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे, ये विशालकाय जीव जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे, आज भी हमारी कल्पनाओं में जीवित हैं, हमारी कल्पनाओं में घूमते हैं। इनकी विविधता और विशालता हमें हमेशा से आकर्षित करती रही है। उनमें से वेलोसिरैप्टर सबसे अलग दिखता है। एक छोटा लेकिन बेहद चालाक शिकारी जिसने हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है। यह छोटा डायनासोर अपने समय का सबसे तेज और चालाक शिकारी था। अपने घातक पंजों और नुकीले दांतों के साथ यह किसी भी शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। यह फुर्तीला शिकारी सामना करने लायक एक ताकत थी। इसकी गति और चालाकी इसे और भी खतरनाक बनाती थी। समय में पीछे की यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वेलोसिरैप्टर के रहस्यों को उजागर करते हैं। हम इसकी शारीरिक रचना, इसके विकास और इसके जीवन के बारे में जानेंगे। इसकी शिकार करने की रणनीतियों और इसके शिकार को पकड़ने के तरीकों के बारे में गहराई से जानेंगे और प्रागैतिहासिक दुनिया में इसके स्थान के बारे में गहराई से जानेंगे। यह जानना रोमांचक होगा कि यह छोटा शिकारी कैसे अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच जीवित रहा। इस उल्लेखनीय डायनासोर के जीवन का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए वेलोसिरैप्टर की दुनिया में कदम रखें और इसके जीवन के हर पहलू को जानें। वेलोसिरैप्टर लैटिन से आया है, जो प्राचीन रोमनों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। वेलोक्स का अर्थ है तेज, जबकि रैप्टर का अर्थ है चोर या लुटेरा। उन दोनों को एक साथ रखो और तुम्हें मिलता है तेज चोर। इस फुर्तीले शिकारी के लिए एक उपयुक्त नाम जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए गति और चालाकी पर निर्भर था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां विशालकाय जीव और हरे भरे जंगलों का राज्य था। यह वह दुनिया थी जिसमें वेलोसिरैप्टर लगभग 75 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान रहता था। यह काल डायनासोरों के विकास और विविधता का चरम था। इस आकर्षक प्राणी के जीवाश्म गोबी रेगिस्तान में पाए गए हैं, जो दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन तक फैला हुआ एक विशाल विस्तार है। यहाँ के कठोर वातावरण ने इन जीवाश्मों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जीवाश्म जीवन से भरपूर दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं, जहां डायनासोर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन अपने चरम पर था। वेलोसिरैप्टर ने अपने पर्यावरण को अन्य डायनासोरों के साथ साझा किया, जिसमें बहुत बड़ा टर्बोसॉरस भी शामिल है, जो एक विशाल और शक्तिशाली शिकारी था। एक भयानक शिकारी जिसने संभवतः छोटे वेलोसिरैप्टर के लिए खतरा पैदा किया था। इस संघर्ष ने उनके अस्तित्व को और भी रोमांचक बना दिया। वेलोसिरैप्टर एक मांसाहारी था, जिसका अर्थ है कि इसके आहार में मुख्य रूप से मांस शामिल था। इसके नुकीले दांत और शक्तिशाली जबड़े मांस को फाड़ने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए थे। लेकिन इस भयंकर शिकारी ने क्या शिकार किया? वैज्ञानिकों का मानना है कि वेलोसिरैप्टर विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों का शिकार करता था, जिनमें सरीसृप, स्तनधारी और यहां तक कि अन्य डायनासोर भी शामिल हैं। इसकी चपलता और गति ने इसे एक दुर्जय शिकारी बना दिया होगा, जो अपने शिकार को आसानी से पीछा करने में सक्षम था। वेलोसिरैप्टर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था, यानी लगभग 25 मील प्रति घंटे। इतनी तेज तो शायद आप भी नहीं भाग सकते, है ना? इसका वजन सिर्फ 15 किलो था, यानी एक मध्यम आकार के कुत्ते जितना, और कद सिर्फ 1.6 फीट, यानी 0.5 मीटर। छोटा था लेकिन खतरनाक। इसकी लंबाई सिर से पूंछ तक करीब 2 मीटर थी।
वेलोसिरैप्टर्स के प्रत्येक जबड़े में लगभग 26 से 28 दांत होते थे। कुल मिलाकर 52 से 56 दांत। ये दांत दांतेदार और मुड़े हुए थे, जैसे स्टेक नाइफ मांस को फाड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। प्रत्येक दांत की लंबाई लगभग 1 इंच थी। ये तीखे खंजर जैसे दांत शिकार को काटने के लिए एकदम सही थे, जिससे वेलोसिरैप्टर एक कुशल शिकारी बन गया। हालांकि वेलोसिरैप्टर का काटने की ताकत बड़े शिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन इसका काटने की ताकत फिर भी शिकार पर पकड़ बनाने और नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। काटने की ताकत का अनुमान लगभग 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच था। वेलोसिरैप्टर अपने तीखे दांतों और पंजों का उपयोग करके अपने शिकार को काबू में कर लेता था। वेलोसिरैप्टर 2 पैरों पर चलता था, जिससे वह एक द्विपाद शिकारी था। इसके प्रत्येक 2 पैरों में 3 तीखे पंजे होते थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दूसरा पंजा होता था, जो लगभग 3.5 इंच लंबा था। ये पंजे अत्यधिक तीखे थे और माना जाता है कि शिकार को काटने और पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे। वेलोसिरैप्टर के पंजे बेहद तीखे और मुड़े हुए थे, जो गहरे घाव देने में सक्षम थे। प्रत्येक पैर पर बड़ा दरांती के आकार का पंजा विशेष रूप से घातक था, जिससे वेलोसिरैप्टर शिकार को छेदने और पकड़ने में सक्षम था। वेलोसिरैप्टर की गर्दन लंबी और लचीली थी, जिससे उसे गति की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती थी। इसकी गर्दन की लंबाई लगभग 0.5 मीटर थी और इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर थी। यह पतली लेकिन मांसल गर्दन उसे सटीकता के साथ शिकार पर जल्दी से हमला करने की अनुमति देती थी। वेलोसिरैप्टर की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसकी लंबी कठोर पूंछ थी। पूंछ एक संतुलन के रूप में कार्य करती थी, जिससे रैप्टर को उच्च गति से दौड़ते समय अपना संतुलन और चपलता बनाए रखने में मदद मिलती थी। पूंछ की लंबाई लगभग 1 मीटर थी और यह काफी संकीर्ण थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर थी। वेलोसिरैप्टर के पैरों की लंबाई लगभग 0.7 से 1 मीटर थी, जिसमें अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां थीं, जो इसे 40 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की अनुमति देती थी। पैरों की चौड़ाई अपेक्षाकृत संकीर्ण थी, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर, लेकिन उनकी ताकत ने शक्तिशाली छलांग और तेज गतियों की अनुमति दी। वेलोसिरैप्टर हालांकि आकार में छोटा था, एक पूरी तरह से इंजीनियर शिकारी था, जिसमें तीखे दांत, मजबूत पैर और घातक पंजे थे। इसकी काटने की ताकत, लचीलापन और चपलता ने इसे अपने समय के सबसे भयंकर शिकारी में से एक बना दिया। वेलोसिरैप्टर अपेक्षाकृत छोटा डायनासोर था, लेकिन आकार में इसकी कमी थी। यह गति और चपलता में कहीं अधिक था। इसकी हल्की हड्डियां, लंबे पैर और सुव्यवस्थित शरीर सभी दौड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेलोसिरैप्टर 40 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी में वेलोसिरैप्टर को एक चालाक और खतरनाक शिकारी के रूप में चित्रित किया, जो दरवाजे खोलने जैसी जटिल क्रियाओं को भी अंजाम दे सकता है। हालांकि हॉलीवुड ने इस डायनासोर के साथ कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं ली, इसके आकार को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एक महत्वपूर्ण विवरण, पंखों को छोड़ दिया। असल में वेलोसिरैप्टर का आकार फिल्म में दिखाए गए से काफी छोटा था। हाँ, आपने सही पढ़ा, पंख। वेलोसिरैप्टर के पास पंख थे, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि वेलोसिरैप्टर कई अन्य डायनासोरों की तरह पंखों को स्पोर्ट करता था। ये पंख न केवल उनके शरीर को ढकते थे, बल्कि उनके विकास और व्यवहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जबकि यह संभावना नहीं है कि वे उड़ सकते थे, इन पंखों ने इंसुलेशन या प्रदर्शन जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति की होगी। यह जानकारी हमें डायनासोरों के जीवन और उनके पर्यावरण के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। वेलोसिरैप्टर जीवाश्मों पर पंखों की खोज ने इन प्रागैतिहासिक जीवों की हमारी समझ में क्रांति ला दी। अब टेढ़े मेढ़े छिपकली जैसे जानवर नहीं रहे। डायनासोर पहले की कल्पना से कहीं अधिक पक्षी जैसे दिखाई दिए। वेलोसिरैप्टर के पंख संभवतः आधुनिक पक्षियों के समान थे, जो इंसुलेशन प्रदान करते थे। यह खोज डायनासोर
और पक्षियों के बीच घनिष्ठ विकासवादी संबंध पर प्रकाश डालती है। वेलोसिरैप्टर भले ही लंबे समय से चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। यह आकर्षक प्राणी हमारी कल्पनाओं को मोहित करना जारी रखता है, जो हमें हमारे ग्रह पर कभी पनपने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है। वेलोसिरैप्टर जैसे जीवाश्मों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास की गहरी समझ प्राप्त करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वेलोसिरैप्टर वैज्ञानिक खोज की शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। वेलोसिरैप्टर एक डायनासोर जो तेज और घातक दोनों है, अपनी गति, चपलता और घातक पंजों से हमें मोहित करता रहता है। गोबी रेगिस्तान के जंगलों से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक इस उल्लेखनीय शिकारी ने हमारी कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे हम जीवाश्म विज्ञान की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम वेलोसिरैप्टर और जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में इसके स्थान के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करते हैं। कौन जानता है कि प्रागैतिहासिक दुनिया का पता लगाने के लिए हमारी प्रतीक्षा में और कौन सी आकर्षक खोजें हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? मजा आया ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना यार। और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो हम लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना।